मैं रवि कुमार, स्वागत है आपका रेनेसा आईएएस में। चलिए हम लोग आज झारखंड के करेंट अफेयर्स को आगे बढ़ाते हैं। जिनको भी पेड कोर्स में जुड़ना हो 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। जेपीएससी पीटी मेंस, सीडीपीओ पीटी मेंस, जेपीएससी बैकलॉग पीटी मेंस और सीजीएल के पेपर 3 के क्लासेस वर्तमान में चल रहे हैं और बहुत जल्द ही 70th बीपीएससी के क्लासेस शुरू होंगे। जिसमें भी ज्वाइन करना हो 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए करेंट अफेयर्स को हम लोग शुरू करते हैं। पहला जो आज का करेंट अफेयर्स है, सोलर सिटी के रूप में झारखंड के गिरिडीह शहर का विकास होगा। यह भारत में पहला बनना था, लेकिन अब यह सम्मान गिरिडीह को नहीं प्राप्त हो पाएगा क्योंकि एमपी का सांची शहर जो है पहला सोलर सिटी बन चुका है। एमपी का सांची शहर। नेक्स्ट, पीएम आवास योजना। पीएम आवास योजना का फेज 1 और फेज 2 जो 2016 से 2021 तक चला के दौरान पूरे देश में झारखंड के रामगढ़ को पीएम आवास योजना के क्रियान्वयन में झारखंड के रामगढ़ को तीसरा रैंक मिला है। जैसा कि आपको पता है, पीएम आवास योजना जो वर्तमान में चल रहे हैं वह पहले 1985 से शुरू हुए थे इंदिरा आवास योजना के रूप में, जो बाद में 2015 में पीएम ग्रामीण के रूप में चेंज हुए और पीएम शहरी आवास योजना के भी लॉन्च 2015 में ही किए गए थे। नेक्स्ट जो है, झारखंड में अब जो जाति प्रमाण पत्र बार बार बनाने पड़ते थे अलग अलग आयोगों के द्वारा निर्देश के बाद, अब एक ही बार आप बना लेंगे जाति प्रमाण पत्र तो वह मान्य रहेगा, क्योंकि जाति जो है पूरे जीवन चेंज नहीं होते। हालांकि क्रीमी लेयर के जो आपके प्रमाण पत्र हैं वो बनाने पड़ेंगे। नेक्स्ट, केंद्र द्वारा आदित्यपुर नगर निगम के मेयर विनोद श्रीवास्तव को सर्वश्रेष्ठ मेयर का अवार्ड दिया गया है। विनोद श्रीवास्तव सर्वश्रेष्ठ मेयर कौन बने हैं? विनोद श्रीवास्तव। क्लियर। देखिए, झारखंड में कुल 9 नगर निगम हैं। झारखंड में कुल 9 नगर निगम हैं, 20 नगर परिषद हैं और 20 नगर पंचायत हैं। नगर निगम की अगर सूची की बात की जाए तो आगे तो आ ही जाएंगे अलग अलग करेंट अफेयर्स में, लेकिन एक बार रिकॉल करवा देता हूँ। यह चास है, मानगो है, आदित्यपुर है, देवघर है। मानगो आदित्यपुर तो जमशेदपुर रीजन में है, जमशेदपुर शहर नहीं है ना। जमशेदपुर शहर टाटा कंपनी के द्वारा चलाया जाता है, वहाँ पर कोई भी आपका नगर निगम नहीं है। लेकिन मानगो और आदित्यपुर सरायकेला खरसावां में, मानगो तो जमशेदपुर जिला में ही, दोनों नगर निगम हैं। उसके अलावा देवघर, धनबाद, गिरिडीह, हजारीबाग, मेदिनीनगर और रांची जो है सबसे पुराना नगर निगम है। नेक्स्ट जो है, आकांक्षी जिलों के रैंकिंग में रामगढ़ और लातेई, इसका वर्तमान में यूज नहीं है, इसको नहीं करना है। नेक्स्ट, डॉक्टर पंकज सेठ पशु चिकित्सक और शोधकर्ता हैं। इन्हें झारखंड सेवा रत्न अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा इन्हें अंतर्राष्ट्रीय फेलो अवार्ड 2021 भी प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, टाटा लिटरेचर के लाइफ अचीवमेंट अवार्ड 2021 अनीता देसाई को प्राप्त हुआ है। जैसा कि आपको पता है, अनीता देसाई जो हैं इंग्लिश लेखिका हैं, ठीक है। क्लियर लाइट ऑफ डे नामक पुस्तक इनका सबसे प्रमुख पुस्तक रहा है। झारखंड के सुर सिंह बेसरा से तो आप परिचित होंगे, अभी भी वो राजनीति में एक्टिव हैं और विशेष रूप से झारखंड अलग राज्य के निर्माण आंदोलन में इनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी और बहुत ही एक्टिव सदस्य थे उस समय। तो सुर सिंह बेसरा को लोक सेवा समिति के द्वारा संथाली साहित्य में योगदान के लिए झारखंड रत्न का अवार्ड दिया गया है। अगर सुर सिंह बेसरा के साहित्य के क्षेत्र में उपलब्धियों को देखा जाए तो उसके बारे में भी हल्की जानकारी आप रख लीजिए। 2012 में इनका जो बहुत बड़ा योगदान था, जैसा कि आप जानते हैं, गीतांजलि नामक पुस्तक, जिसके लिए 1913 में किनको अवार्ड मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज मिला था साहित्य का। तो सुर सिंह बेसरा के द्वारा उसी गीतांजलि पुस्तक का 2012 में संथाली अवार्ड अनुवाद किया गया, ठीक है। गीतांजलि का 2012 में संथाली
अनुवाद किन्होंने किया था? सुरसिंह बेसरा ने। इसी प्रकार से हरिवंश राय बच्चन के मधुशाला नामक पुस्तक का 2015 में इन्होंने संताली अनुवाद किया। इनके इन योगदानों के चलते पहले भी इन्हें कुछ अवार्ड्स मिल चुके हैं, जैसे साहित्य अकादमी अवार्ड इनको 2017 में प्राप्त हुआ था, साहित्य अकादमी अवार्ड। इन चीज़ों को भी आप नोट कर लेंगे, सुरसिंह बेसरा के संदर्भ में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सोहराय कला को GI टैग नंबर प्राप्त हो गए हैं, ठीक है। सोहराय को आपका प्राप्त हुआ था, पहले कोहबर था ये। नेक्स्ट, ISM धनबाद को यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली अवार्ड 2021 प्रदान किया गया, यंग साइंटिस्ट प्लेटिनम जुबली का अवार्ड। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, तेंजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहसिक अवार्ड तिलैया के छात्र रहे लेफ्टिनेंट कर्नल जयप्रकाश कुमार को मिला है। तेंजिंग नॉर्गे यानी कि जो आपका साहसिक खेलों के लिए अवार्ड दिया जाता है, क्लियर। नेक्स्ट, उत्कृष्ट विधायक सम्मान 2021 का यहाँ दिया हुआ है रामचंद्र चंद्रवंशी। आगे के करंट अफेयर्स में आगे के उत्कृष्ट साहित्य अवार्ड के बारे में, विधायक अवार्ड के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल मैं बता देता हूँ कि वर्तमान में किन्हें प्राप्त हुए हैं। अगर 2023 का देखा जाए, ओके, तो यह रामचंद्र सिंह कांग्रेस के हैं, उनको प्राप्त हुआ है। ये नए करंट जब वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे वहाँ पर मिल जाएंगे। रामचंद्र सिंह कांग्रेस के हैं, क्लियर। उसी तरीके से 2022 में आपको याद होगा विनोद सिंह माले के जो विनोद सिंह हैं उनको मिला था, और 2021 में रामचंद्र चंद्रवंशी को, और 2022 में नलिन सोरेन को। अगर झारखंड में पहला उत्कृष्ट विधायक सम्मान किनको मिला था, तो वह 2001 से स्टार्ट हुआ था, जो विश्वेश्वर खां को मिला था, क्लियर। पहला जो अवार्ड मिला था बेस्ट MLA का, वह विश्वेश्वर खां को मिला था। इसके अलावा अगर पूछा जाता है कि झारखंड में जो उत्कृष्ट विधायक का सम्मान है किन किन वर्षों में अभी तक नहीं दिया गया है, 2001 से जो आपका स्टार्ट हुआ है यह 2023 तक चल रहा है ना। अलग अलग वर्षों में अलग अलग विधायकों को मिले हैं, लेकिन 3 ऐसे वर्ष थे जब किसी भी विधायक को यह सम्मान नहीं मिला है था। वह वर्ष जो था 2009, 2014 और 2019, ठीक है। 3 ऐसे साल थे जब किसी भी विधायक को यह सम्मान नहीं मिला था। यह भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि किन किन महिलाओं को और कितनी महिलाओं को अब तक यह मिला है। तो अब तक उत्कृष्ट विधायक का सम्मान झारखंड में 3 महिलाओं को प्राप्त हुआ है। पहली बार जो प्राप्त हुआ था 2005 में अन्नपूर्णा देवी, जो केंद्र सरकार में अभी फिलहाल मंत्री हैं, तो उस समय अन्नपूर्णा देवी को प्राप्त हुआ था। उस समय राजद में थी अन्नपूर्णा देवी। इसके बाद 2 और महिला विधायकों को प्राप्त हुआ है 2017 और 2018 में, है ना। 2005 के बाद 2017, 2018 लगातार 2 वर्ष जो है महिलाओं को ही उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला, और ये महिलाएं थीं 2017 में बिमला प्रधान, ठीक है, 2017 में बिमला प्रधान, और 2018 में जो आपकी थी मेनका सरदार, पॉडकास्ट के जो हैं बीजेपी के हैं, मेनका सरदार, इनको उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला था। यानी कि महिलाओं की अगर पूछा जाता है तो आपको अन्नपूर्णा देवी, बिमला प्रधान और मेनका सरदार, जिन्हें क्रमशः 2005, 2017 और 2018 में प्राप्त हुआ है। अगर पूछा जाता है कि एकमात्र मुख्यमंत्री जिन्हें बेस्ट विधायक का सम्मान मिला, तो वह होंगे रघुवर दास। 2012 में रघुवर दास को मिला, ठीक है, 2012 में रघुवर दास को मिला। उसी तरीके से पहले जो विधानसभा अध्यक्ष हुए इंदर सिंह नामधारी, उनको 2008 में प्राप्त हुआ था, क्लियर। इस तरीके से कुछ आप याद कर सकते हैं, और कंप्लीट तो याद करने की ज़रूरत नहीं है, जितना मैंने बता दिया है उतना याद कर लीजिएगा तो काम चल जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। कोरोना से नीति आयोग के द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो 2021 के लिए जारी हुआ था, है ना, में झारखंड पूरे देश में गरीबी के मामले में दूसरे स्थान पर है। पूरे देश में गरीबी के मामले में झारखंड दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर बिहार, दूसरे में झारखंड, तीसरा में यूपी। अब आगे देखते हैं हम लोग आगे क्या है ना। कोरोना से जिनका भी डेथ हुआ है झारखंड में स्पेशली,
उनको झारखंड सरकार के द्वारा घोषणा किया गया है कि 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन, वन और मिट्टी, पेड़ पर क्या असर पड़ रहा है क्लाइमेट चेंज का, इसके अध्ययन के लिए पूरे देश में 8 फेनो कैंप स्थापित होंगे। ठीक है, स्टडी किया जाएगा फेनो कैंप के माध्यम से कि वन और मिट्टी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और ऐसा पहला फेनो कैंप कहाँ पर स्थापित हुआ है? झारखंड में। और यह फेनो कैंप किस नाम से जाना जाएगा? दलमा फेनो कैंप। दलमा फेनो कैंप ये बहुत इंपॉर्टेंट है और जलवायु परिवर्तन में आप मुख्य परीक्षा में इसे यूज कर सकते हैं। क्लियर? दलमा में क्या चीज का संरक्षण किया जाता है? एलिफेंट का, है ना। हाल ही में वन विभाग के द्वारा दावा किया गया था कि लगभग 60 हाथी जो हैं दलमा में हैं। हालांकि वहाँ के ग्रामीणों ने कहा था कि एक भी हाथी पिछले 2 वर्षों से उन्होंने नहीं देखा है। नेक्स्ट, 4 सोलर प्लांट केंद्र सरकार द्वारा झारखंड में लगेंगे और प्रत्येक की क्षमता जो होगी 20 मेगावाट की होगी। प्रत्येक की क्षमता कितनी होगी? और ये जो 4 स्थान होंगे, पलामू, गढ़वा, देवघर, सिमडेगा, है ना। पलामू, गढ़वा, देवघर, सिमडेगा। नेक्स्ट, अभिषेक कुमार एक पहलवान हैं झारखंड के। अंडर 15 राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में झारखंड के पहलवान अभिषेक कुमार ने गोल्ड जीता है। क्लियर? अगर आता है प्रश्न अभिषेक कुमार का संबंध किस खेल से है, तो वह होगा कुश्ती, पहलवानी। नेक्स्ट, ऐश्वर्या हाजरा ये रांची की पावर लिफ्टर हैं। ठीक है, गोवा में संपन्न एशियाई चैंपियनशिप में इन्होंने 3 स्वर्ण पदक जीता है, 3 गोल्ड इन्होंने जीता है। एशिया स्ट्रॉन्ग वुमेन का खिताब भी इन्हें मिला है। इस स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफ एशिया का खिताब मिला है ऐश्वर्या हाजरा को, जो रांची से संबंध रखती हैं और पावर लिफ्टर हैं। नेक्स्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है, NIT जमशेदपुर इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में कराने वाला पूरे देश का फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज बना है। ओके, पूरे देश का फर्स्ट इंजीनियरिंग कॉलेज बना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, मुखिया के चुनाव में अब प्रत्याशी अधिकतम 85,000 रुपये तक खर्च कर पाएंगे। अगर प्रश्न आता है पहला कॉलेज हिंदी में कौन इंजीनियरिंग करवा रहा, तो NIT जमशेदपुर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जमशेदपुर। नेक्स्ट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम शिक्षक उत्कृष्टता सम्मान 2020 किनको प्रदान किया गया है? BIT मिश्रा के प्रोफेसर हैं श्रीकांत पॉल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट, गरीबों को पेट्रोल सब्सिडी योजना के लिए CM सपोर्ट एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। पेट्रोल सब्सिडी योजना की शुरुआत दुमका से हुआ था। ओके, पेट्रोल सब्सिडी बहुत तामझाम के साथ इसकी भी शुरुआत हुई थी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर 2022 में, पिछले साल ही, है ना। और हाल ही में वित्त मंत्री श्री रामेश्वर उरांव के द्वारा यह स्वीकार कर लिया गया कि यह योजना वास्तव में असफल हो चुकी है, योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं लाभुक। ठीक है, यहाँ पर बहुत सारी समस्याएं थी। हालांकि जब 26 जनवरी 2022 को लॉन्च हुआ उसके बाद काफ़ी उत्साह दिखाया गया था आम जनता के द्वारा, और जो योग्य व्यक्ति थे उनमें से 2.3 लाख लोगों के द्वारा आवेदन किया गया था, क्योंकि मात्र 25 रुपये लीटर पेट्रोल मिलने वाले थे और 19 लीटर तक प्रति माह लाभ उठा सकते थे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि रजिस्ट्रेशन का कागज़, अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन का कागज़ और ड्राइविंग लाइसेंस हो। ठीक है, तो कुछ लोगों के पास कागजात की प्रॉब्लम थे, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम हुआ, यह सूचना फैल गई, हालांकि सरकार ने इससे इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं है, कि सब्सिडी वाला पेट्रोल जो लेते हैं उन्हें सब्सिडी वाला अनाज जो है नहीं मिलेगा। क्लियर? हालांकि एक अफवाह था, लेकिन इसका ऐसा प्रभाव पड़ा कि जिन्हें अनुमति भी मिली वे भी सब्सिडी पेट्रोल लेने से बचते रहे। क्लियर? और जो सेम के सब्सिडी वाले पेट्रोल सब्सिडी योजना थी वह सफल हो गया। नेक्स्ट, यानी कि यहाँ पर जो मूल रूप से आपको याद रखना है, इसमें 25 रुपये प्रति लीटर मिलना था और 19 लीटर प्रति माह पेट्रोल। क्लियर? ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए था, रजिस्ट्रेशन का
रजिस्टर्ड होना चाहिए था गाड़ी, प्लस और जो भी शर्त थे उससे पूर्ण करना था। नेक्स्ट, ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा 235 पंचायतों, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय 235 पंचायतों में हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के जरवा पंचायत, हजारीबाग के चुरचू प्रखंड के जरवा पंचायत को पूरे देश में तीसरा रैंक दिया है। सबसे बेस्ट पंचायत में कौन सा रैंक मिला है? जरवा को तीसरा रैंक मिला है। जरवा जो है चुरचू प्रखंड हजारीबाग में है। नेक्स्ट, झारखंड के 10 जिलों में 14 राइस मिलों का शिलान्यास किया गया, हालांकि इम्पोर्टेंट नहीं है। राष्ट्रीय बाल पुरस्कार रांची के सोनाहातू प्रखंड के तीरंदाज सविता कुमारी को प्राप्त हुआ है। बीसीसीआई झारखंड रणजी टीम की कप्तानी सौरभ तिवारी को प्राप्त हुई है। आईपीएल 2022 में शहबाज नदीम 50 लाख में खरीदे गए और शहबाज नदीम को खरीदा लखनऊ की टीम ने। 2022 की ये है, 23 की नहीं है। 23 की जहाँ तक बात है तो 23 में आपने आगे आ जाएंगे वो करंट में। 2023 के आईपीएल की नीलामी जो शुरुआती समय में हुई थी उसमें झारखंड के रॉबिन को चांस मिला था। ये मुंबई इंडियन के लिए चयन किए गए थे और आईपीएल में चयनित होने वाले पहले आदिवासी खिलाड़ी बने झारखंड के। ओके, ये इम्पोर्टेंट है आपका 2023 में। और मुंबई इंडियन के चुने गए थे। रॉबिन जो हैं गुमला के रायडी गांव के निवासी हैं। रॉबिन जो हैं वो गुमला के हैं। क्लियर? ये थे करेंट अफेयर्स। करेंट अफेयर्स को अच्छी तरीके से कीजिए और कॉपी में नोट डाउन कीजिए। रीडिंग मत कीजिए, सिविल सेवा या कोई भी एग्जाम करना है तो, ठीक है। रीडिंग करते हैं तो इससे आपके चांसेस जो हैं नेगेटिव होंगे। क्लियर? इसको ध्यान रखिए। रीडिंग नहीं करना है, लिखना है। याद कीजिए और लिखिए। पास करना चाहते हैं तो भरपूर लिखिए, ठीक है। राइटिंग भरपूर कीजिए, मूल्यांकन करवाइए, ठीक है। कोई भी दिक्कत होता है इस संदर्भ में तो रेनेस IAS से आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएंगे। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को इस चैनल के बारे में बताएं। यहाँ पर परीक्षा प्रयोगी सामग्रियाँ निरंतर प्रदान की जाती है और पेड क्लासेस को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। 966116 पर मैसेज 9661163344 पर मैसेज कर डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। जेपीएससी बैकलॉग के पीटी और मेंस की भी व्यवस्था है ना। लिटरेचर की यहाँ पर अभी व्यवस्था नहीं है, बाकी सारे पेपर्स की व्यवस्था है। बुक्स आपको यहाँ पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती है। अगले वीडियो से फिर आप लोग जुड़ें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।